यहाँ पे प्लेटलेट का यानी कि मच्छर का ज्यादा प्रभाव है। मच्छर की वजह से हमें डेंगू बनता है, मलेरिया बनता है। डेंगू में प्लेटलेट कम आते हैं, उसी तरह से मलेरिया का फाल्सीफॉर्म मलेरिया है, उसमें भी प्लेटलेट कम आते हैं। और खून की कुछ बीमारी है जिसमें है ब्लड कैंसर, उसमें भी प्लेटलेट कम होते हैं। चौथी बात है, कैंसर के पेशेंट बहुत सारे कीमोथेरेपी लेते हैं या रेडिएशन लेते हैं, तो उसी वक्त भी तो प्लेटलेट इस वजह से कम होते हैं। ये ब्लड कैंसर है, ये कीमोथेरेपी है, या डेंगू है, या मलेरिया है कोई भी वायरल इन्फेक्शन है। तो ये प्लेटलेट कम होने से प्रॉब्लम क्या होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख तो होनी चाहिए, लेकिन जब कम होते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि दांत से खून आता है, स्किन पे पैचेस आते हैं, या कोई कट गया तो खून बहता है, खून रुकता नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो हम डॉक्टर लोग क्या करते हैं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन वैसे महंगा है, मिलता भी नहीं है और खर्चा भी ज्यादा है, राइट। तो हमने एक चीज बनाई जो है प्लेटिन। उसमें ना नेक्स्ट इसमें आयुर्वेदिक कलिका पपायल्यूस का एक्सट्रैक्ट लिया है और महासुदर्शन चक्र, ऐसे दो चीजों से इकट्ठा करके ये प्लेटिन करके कैप्सूल बनाया है। दो कैप्सूल 3 दफा देने हैं। शुरुआत में 3 कैप्सूल 3 दफा दिया तो भी रिजल्ट जल्दी आएगा। नेक्स्ट उसके साथ साथ आपको इम्यूरिज देना है, लोहरिज देना है। प्लेटिन के साथ इम्यूरिज और लोहरिज, राइट। उसके साथ खून शुद्धिकरण के लिए ओरक 99 बहुत अच्छा काम करता है, राइट। नेक्स्ट ये सारे प्लेटिन, पहले से ये प्लेटिन के फायदे हैं कि देखिए प्लेटलेट गिनती बढ़ती है, रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ती है, त्वचा विकारों में काम करता है। 2 कैप्सूल 3 बार या पहले 3-4 दिन 3 कैप्सूल 3 बार। ये प्लेटिन 120 का डिब्बी है ना, क्या 90 का, 120 का है, राइट। तो इस हिसाब से बनाया है, एक डिब्बी काफी है, जब बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, कौन कौन से लोगों के लिए प्लेटलेट्स कम जिनका हुआ उनके लिए प्लेटिन, डेंगू हो, मलेरिया हो, वायरल फीवर हो, कीमोथेरेपी हो, ब्लड कैंसर हो, इन चीजों में ये काम करेगा। लेकिन किसके साथ काम करेगा, इम्यूरिज के साथ काम करेगा, लोहरिज के साथ काम करेगा और ओरक 99 के साथ काम करेगा। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट अर्थोरिज। अर्थोरिज में 2 है चीजें, एक है अर्थोरिज कैप्सूल और दूसरा है अर्थोरिज प्लस और तीसरा है अर्थोरिज ऑयल। अर्थोरिज कैप्सूल में है योगराज गुगुल, त्रिफला गुगुल, सिंहनाथ गुगुल। ये गुगुल क्या करता है, नेक्स्ट ये गुगुल है ना जॉइंट का सूजन और जॉइंट का दर्द, जोड़ों का दर्द और जोड़ों का सूजन कम करता है, और ये तीनों इकट्ठा मिल गए तो और ज्यादा काम करता है। इसके साथ साथ आप इम्यूरिज का हर जगह पे इम्यूरिज देना ही है। अर्थोरिज का रिजल्ट समझो 1 गुना आना है ना, इम्यूरिज के साथ दिया तो 2 गुना आएगा। उसके साथ साथ ओरक 99 जॉइंट में बहुत अच्छा काम करता है, वो भी काम करेगा। अर्थोरिज प्लस थोड़ा महंगा है, लेकिन 1 महीने के लिए यूज करो, इमीडिएटली कार्टिलेज में फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए जोड़ों का दर्द कम होना, जोड़ों की सूजन कम होना, ये जो अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस आता है जॉइंट में वो कम होगा, और ये संपूर्ण सुरक्षित है, मतलब इसमें स्टीरॉइड नहीं है। जब दर्द कम नहीं होता है तो डॉक्टर लोग या हम लोग स्टीरॉइड यूज करते हैं, लेकिन अपने इस अर्थोरिज कैप्सूल में या अर्थोरिज टैबलेट में क्या नहीं है, स्टीरॉइड नहीं है, ये अपनी खासियत है। ओके, नेक्स्ट अर्थोरिज ऑयल मैंने बताया, लेकिन बताने का लगाने का तरीका मैं बताता हूँ। ये अर्थोरिज ऑयल हाथ को लगाने के बाद नैपकिन गर्म पानी में गीला करने का और उससे उसे सीखना है, राइट, तो सूजन जल्दी कम आएगी। ओके, नेक्स्ट अर्थोरिज प्लस मैंने बताया, कोलेजन टाइप 2, ग्लूकोसामिन, मिथिल सल्फोनोमिथिल और कॉन्ड्राइटिल सल्फेट। ये चीजें क्या है, ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। ये जॉइंट के 2 हड्डी के बीच में कार्टिलेज होता है, गद्दी, ये घिस के अर्थराइटिस बनता है, तो उसका पुनर्निर्माण करने के लिए अर्थोरिज प्लस काम करेगा। उसके पुनर्निर्माण के लिए 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम को देना है, दैट्स ऑल। महंगा है लेकिन यूजफुल है। यहां भी मैंने जैसे बताया कि इम्यूरिज के साथ, ओरक के साथ 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलना ही है। नेक्स्ट
साथ शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, कोलेजन फाइबर से नमी कम हो जाती है और कोलेजन फाइबर में कठोरता आती है, राइट। सारे ये जो बीमारी है ना, उसकी वजह डॉक्टर साहब नहीं कह सकते, वही है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, टॉक्सिन हम सीधी भाषा में कहें, लेकिन आपको जोर से कहना है ना तो ऑक्सीडेंट डैमेज करो। ऑक्सीडेंट शरीर में बढ़ गए तो जोड़ों का दर्द चालू हुआ, ऑक्सीडेंट शरीर में बढ़ गए ब्रेन की बीमारी चालू हो गई, ऑक्सीडेंट शरीर में बढ़ गए चेस्ट की बीमारी चालू हो गई, ऑक्सीडेंट शरीर में बढ़ गए हार्ट की बीमारी चालू हो गई। किडनी फेलियर सबको नहीं होता है, कुछ लोगों को होता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर का ऑक्सीडेंट लेवल ज्यादा बढ़ने की वजह से वो किडनी से बीमार होते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस इन्फेक्शन बस होना ये इन्फेक्शन है, वो बात अलग है, लेकिन ऑटोइम्यून नेफ्राइटिस, एक्यूट नेफ्राइटिस, ये चीजें पता नहीं क्यों होती है, लेकिन होती है। तो ये वजह है कि ऑक्सीडेंट स्ट्रेस, शरीर में फ्री रेडिकल बढ़ गए तो समझ लेना धीरे धीरे हम बीमार होने वाले हैं। लोग बोलते हैं यूरिक एसिड बढ़ गया, हाँ ठीक है, लेकिन वो भी क्यों बढ़ा? यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म है शरीर में, जो विषारी घटक तैयार होते शरीर में, वो बाहर निकालने की क्रिया है अपने पास। ये स्किन है, किडनी है, टॉयलेट है, इसे ये बाहर निकालना चाहिए, लेकिन क्यों निकलता नहीं है? बिकॉज ये जो काम करने वाले सिस्टम है, एक्सीटरी सिस्टम, शरीर के टॉक्सिन निकालने वाले सिस्टम, यानी कि हमारी वो भाभी कहाँ गई? वो भाभी नहीं है अभी, दिख नहीं रही मेरे को। हाँ इधर बैठी थी, हाँ उसका बैग है उधर। वो 4-5 दिन घर में नहीं है तो घर क्या होता है? हेलो, हमारी भाभी अगर 4-5 दिन घर में नहीं तो घर गंदा होता है। उसी तरह से शरीर के टॉक्सिन निकालने की सिस्टम अगर डैमेज होती है, बीमार होती है, तो शरीर के टॉक्सिन बाहर नहीं निकलते, तो कहीं ना कहीं जाकर वो हमारे शरीर के एक एक अवयव को डैमेज करते हैं। तो हम उसे नाम देते हैं ब्रेन डैमेज, हार्ट डैमेज, लंग डैमेज, किडनी डैमेज, इम्यून सिस्टम डैमेज, ये हम नाम देते हैं। लेकिन हुआ क्यों? क्यों हुआ? किस वजह से? क्या बढ़ गया शरीर में? क्या शरीर में बढ़ गया? आपको ना मैं ये क्यों समझा रहा हूं, ये लेक्चर आप मुझसे सुन रहे हो, आगे जाकर गांव में जाकर आपको आपके क्लाइंट को ये लेक्चर देना है, मेरा डुप्लीकेशन करना है। मैं जो बात आपको समझाई वो बात आपको अपने क्लाइंट को समझानी है। उनको पहले 5, 10, 15 मिनट बस यही कहो, व्हाट इज, क्या है साइंस, वो बताओ। ये साइंस बताओगे ना तो आप उनका आपके ऊपर विश्वास जो है वो बढ़ जाएगा। डायरेक्टली आप कहोगे जॉइंट में दर्द है, आर्थराइटिस ले लो, तो शायद नहीं लेगा। लेकिन उसके समझ में आया कि ये बंदे को फिजियोलॉजी मालूम है, ये कैसे बना ये मालूम है, तो ये जो कहेगा चीज वो सही है। आपके ऊपर विश्वास बढ़ने के लिए मेरा पहला आधा घंटे का लेक्चर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब ऑक्सीडेंट का शरीर में बढ़ना, मतलब शरीर में टॉक्सिन का बढ़ना। क्यों बढ़ते हैं? तो टॉक्सिन निकालने वाली हमारी भाभी बीमार होती है। क्यों बीमार होती है? बाहर की हवा, गंदी हवा, गंदा पानी, गंदा अनाज, पेस्टिसाइड, केमिकल, स्ट्रेस, इन सब जो चीजों से हमारे 3 सिस्टम खराब होते हैं। सारा लेक्चर अपना है ना 3 चीजों पे। पहली इम्यून, पहली सिस्टम कौन सी? दूसरी एनके, कैंसर न करने वाली सिस्टम, और तीसरी फ्री रेडिकल सिस्टम। ओके, ये 3 नाम ध्यान में रखो, शायद लिख लीजिए, आपको अगर जरूरत है तो लिखो। इम्यून सिस्टम 1, इम्यून सिस्टम 1, एनके सिस्टम 2, कैंसर से बचाने वाली सिस्टम, और टॉक्सिन से बचाने वाली सिस्टम फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग, एफआरएस, फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग सिस्टम। ये 3 सिस्टम के ऊपर सारे अपने सारे एनर्जी के प्रोडक्ट है ना, किसी न किसी वजह से वहां काम करते हैं, किसी न किसी वजह से वहां काम करते हैं। ध्यान में आया? मैकेनिज्म, अपने प्रोडक्ट का वर्किंग मैकेनिज्म, ये अगर आप समझ गए ना तो किसी भी घर में जाओ, अगला क्वेश्चन आने से पहले अपना ये बताओ साथ। ओके, नेक्स्ट, राइट। अभी जॉइंट के बारे में देखा ना,
दो हड्डी के बीच में जो कार्टिलेज होता है घिसता है तो आर्थराइटिस बोलते हैं। अभी हम हार्ट के पास जाएंगे, हम ब्रेन के पास जाएंगे, वेसल के पास जाएंगे, मसल के पास जाएंगे, वही भी यही फॉर्मूला होता है। शरीर का टॉक्सिन तो ऐसा नहीं कि ये टॉक्सिन यहां जाएगा, वो टॉक्सिन यहां तू जा, ना ना, टॉक्सिन तैयार हो तो उसकी मर्जी है कहां जाना है, उसकी मर्जी है, बराबर ना। ये बंगले में आग लगी तो ऐसा होता है कि सिर्फ किचन जलता है क्या? नहीं, बेडरूम में भी जलती है, रूम भी एक आधी जलती है, दूसरे हॉल को भी आग लगाता है। उस तरह से ये टॉक्सिन है, एक चिंगारी है, शरीर में कहीं भी जाएगी, किसी भी सिस्टम को डैमेज करेगी। अपने शरीर के सिस्टम सुबह को बोला मैंने, ये बालों की सिस्टम है, ये स्किन का सिस्टम है, ये स्वैलोइंग एंड जीआई ट्रैक्ट का सिस्टम है, पाचन शक्ति, राइट, किडनी फिल्ट्रेशन प्लांट अपने शरीर का, ये हड्डी चलने का साधन है, जॉइंट मूव बेंड होने का साधन है, राइट, मसल उसको ताकत देने का साधन है। ऐसे सारे सिस्टम्स है अपने शरीर में, ऐसे 18-20 सिस्टम से हमारा शरीर चलता है, एक दो सिस्टम से नहीं चलता है। अभी हम बात करेंगे कार्निकोटेक। ये प्रोडक्ट एक बहुत बढ़िया डिजाइन हुआ मुझसे, बहुत बढ़िया, मतलब क्या है, मार्केट में ये मोलेकुल अलग अलग बेचते हैं लोग, कोएंजाइम क्यूटेन 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम बेचते हैं, एल कार्निटिन 250 मिलीग्राम बेचते हैं, एस्ट्राजेनेटिन 2 या 4 मिलीग्राम बेचते हैं। मैंने आपका और आपके क्लाइंट के फायदे के लिए क्या किया, कोएंजाइम क्यूटेन 100 मिलीग्राम दिया, 5 गुना ज्यादा दिया। एल कार्निटिन डबल दिया, 250 की जगह 500 मिलीग्राम दिया, और एस्ट्राजेनेटिन 2 या 4 की जगह 10 मिलीग्राम दिया। फायदा क्या होगा, तो अगर मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाता हूं तो फायदा ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। अभी फायदे क्या होते हैं देखेंगे हम, आगे जाइए सर। देखिए, कोएंजाइम क्यूटेन क्या करता है, विटामिन जैसे घटक शरीर को, कोशिकाओं को होते हैं, कोशिकाओं की देखभाल करने के लिए ऊर्जा लगती है, और ये ऊर्जा मतलब कोएंजाइम क्यूटेन। मैंने बोला ना, ये सेल है, ये सेल डैमेज होती है तो बीमार होते हैं, तो ये सेल की ऊर्जा, सेल में पावर देने के लिए ये कोएंजाइम क्यूटेन काम करेगा। फ्री रेडिकल से बचाव के लिए एंटीऑक्सीडेंट का कार्य कोएंजाइम क्यूटेन करता है। ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, कोएंजाइम क्यूटेन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। वो क्या करेगा, ऑक्सीडेंट को मारेगा, खत्म करेगा, राइट। फिर क्या करता है, पाचन क्रिया और शरीर क्रिया के एंजाइम्स को मदद करता है, यानी कि हमारे शरीर में बहुत सारी सिस्टम्स है, वो काम करती है, तो उनको ऊर्जा देने का काम ये कोएंजाइम क्यूटेन करता है। फिर हृदय और मांसपेशी की जो मसल है उसको काम करेगा, हार्ट फेलियर, कैंसर, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ऐसे बहुत सारी चीजों में कोएंजाइम क्यूटेन के अच्छे रिजल्ट मिले। दुनिया 10-20 मिलीग्राम देती है, धन्वंतरी 100 मिलीग्राम देती है। सेलिंग पॉइंट क्या है, 100 मिलीग्राम कोएंजाइम क्यूटेन शरीर में महत्वपूर्ण है। हमारी कंपनी 10-20 की जगह कितना देती है, 100 मिलीग्राम देती है। नेक्स्ट, एल कार्निटिन नैसर्गिक रूप से तैयार हुआ अमीनो एसिड है, हृदय और रक्त कोशिकाओं को गंभीर बीमार में बहुत फायदेमंद है। हाँ, एल कार्निटिन शरीर में ऊर्जा निर्माण करने के साथ साथ हृदय में ब्रेन कोशिकाओं को फायदेमंद है। दुनिया 250 देती है, हमारी धन्वंतरी 500 देती है, तो क्या लोगों का काम एक होना है, हमारे प्रोडक्ट से काम? हेलो, नेक्स्ट। अभी एस्ट्राजेनेटिन, कुछ फल और जीवों में एस्ट्राजेनेटिन मिलता है, ये कैरोटीनॉइड है। कैरोटीनॉइड मतलब ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। अभी एंटीऑक्सीडेंट का बोला मैंने आपको, एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ऑक्सीडेंट को, हाँ राइट, क्या करता है, खत्म करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, किसको खत्म करता है, ऑक्सीडेंट को। किसको खत्म करता है, ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट शरीर में जाकर क्या करता है, हमारे ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को डैमेज करता है, हमारी स्किन को भी डैमेज करता है, राइट। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, ऑक्सीडेंट को मारने के लिए धन्वंतरी ने 1, 2, 3, 4 नहीं, बिल्कुल 47 प्रोडक्ट